एक टाइम था जब इस बॉलर को दुनिया स्विंग किंग बुलाती थी। और फिर एक ऐसा टाइम भी आया जब लोग उसे कहने लगे भागता स्पिनर। एक बॉलर जो कभी बड़े मैचों में टॉप ऑर्डर तोड़ देता था, लेकिन फिर इतने बड़े स्टेज पर विकेटलेस जाने लगा कि लोगों ने कह दिया ही इज फिनिश्ड। लेकिन सवाल ये है, क्या लेजेंड्स सच में खत्म होते हैं या फिर वो सिर्फ कमबैक के लिए साइलेंस में वेट करते हैं? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द इम्पॉसिबल बाउंस बैक ऑफ भुवनेश्वर कुमार। 2012 से 2020 तक अगर इंडिया को नई बॉल से अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए होता था तो एक नाम ऑलमोस्ट गारंटीड था, भुवनेश्वर कुमार। स्विंग, कंट्रोल, प्रेशर और वो डेडली आउट स्विंगर जिसने दुनिया के बेस्ट बैटर्स को परेशान किया। वो सिर्फ विकेट्स नहीं लेते थे, वो मैच का मोमेंटम बदल देते थे। इसीलिए उन्हें कहा जाता था द साइलेंट असैसिन। लेकिन फिर समय बदलने लगा, स्पीड कम होने लगी। पेस जो कभी 135 प्लस टच करती थी वो धीरे धीरे गिरने लगी और इंटरनेट ने एक ब्रूटल टैग दे दिया, भागता स्पिनर। 2022 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस, जहां हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स हेडलाइंस बना रहे थे, वहीं भुवनेश्वर स्ट्रगल करते दिखे। हाँ, उनकी इकोनॉमी खराब नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी विकेट्स नहीं आ रही थी। पूरे टूर्नामेंट में 6 मैचेस, सिर्फ 4 विकेट्स। और फिर आया सेमीफाइनल वर्सेस इंग्लैंड, वो मैच जो शायद इंडियन फैंस भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते। जॉस बटलर, जिसे भुवी कई बार डोमिनेट कर चुके थे, इस बार पहले ही ओवर में अटैक कर दिया। इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया और पहली बार लगा कि अब भुवनेश्वर का एरा खत्म हो चुका है। इंडिया ने चांसेस दिए, न्यूजीलैंड सीरीज, डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन पिक्चर क्लियर होती जा रही थी। नई जनरेशन रेडी थी, बुमराह, सिराज, अर्शदीप, और समवेयर भुवनेश्वर उस सेटअप में फिट होते हुए नहीं दिख रहे थे। फिर एक मूवमेंट आया जो फैंस को इमोशनल कर गया। उनकी इंस्टाग्राम बायो में पहले लिखा था इंडियन क्रिकेटर, लेकिन जब वो टीम से बाहर हुए तो क्वाइटली क्रिकेटर वर्ड हट गया, बस बचा इंडियन। और शायद यहीं से लोगों ने मान लिया भुवी इज फिनिश्ड। एक टाइम था जब आईपीएल में पर्पल कैप का मतलब होता था भुवनेश्वर कुमार, लेकिन नंबर्स गिरने लगे। 2023 सीजन 14 मैचेस, 16 विकेट्स। डिसेंट दिखता है, लेकिन उनमें से 5 विकेट सिर्फ एक मैच में आई थी, बाकी सीजन एवरेज इंपैक्ट। फिर आया 2024 और चीजें और खराब हो गई। 16 मैचेस, सिर्फ 11 विकेट्स, इकोनॉमी भी बढ़कर 9+। और सबसे पेनफुल बात, एसआरएच एक्सप्लोसिव फॉर्म में थी। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस सब शाइन कर रहे थे, लेकिन भुवी मिसिंग थे। और फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया, भुवनेश्वर कुमार रिलीज्ड। ऑक्शन टेबल, टीम्स इंटरेस्टेड, MILSG बिडिंग वॉर बढ़ती गई और फिर अचानक RCB एंटर्स द चैट। नोबडी एक्सपेक्टेड इट, लेकिन यही मूव करियर बदलने वाला था, क्योंकि RCB में उनका पार्टनर बनने वाला था जॉश हेजलवुड। एक तरफ भुवी प्रेशर बना रहे थे, दूसरी तरफ हेजलवुड विकेट्स निकाल रहे थे। यॉर्कर्स, हार्ड लेंथ्स, स्विंग, कंट्रोल, और सडनली RCB का बॉलिंग अटैक नाइटमेयर बन गया। 2025 लोग सोच रहे थे ठीक है, डिसेंट कमबैक, लेकिन 2026 ब्रदर, दिस वाज डिस्ट्रक्शन। नई बॉल के साथ आते ही टॉप ऑर्डर कोलैप्स, स्विंग वापस, कंट्रोल वापस, कॉन्फिडेंस वापस। एक मैच में पहले 3 ओवर्स, सिर्फ 5 रन्स, 3 विकेट्स। बैट्समैन लिटरली सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे क्रेजी पार्ट, जिस पेस के लिए लोग ट्रोल करते थे वो फिर से इंप्रूव होने लगी। 130 वापस 140 टच करने लगे और रिजल्ट पर्पल कैप। 14 मैचेस, 24+ विकेट्स। हाँ, वही भुवनेश्वर कुमार जिसे लोगों ने फिनिश्ड कहा था। कभी लेजेंड्स लाउड नहीं होते, वो साइलेंटली डिसअपीयर करते हैं और फिर एक दिन वापस आकर सबको गलत साबित कर देते हैं। एक टाइम पर लोग बोले ही इज फिनिश्ड, लेकिन शायद उन्होंने एक चीज भूल गए थे, क्लास इज टेम्पररी साइलेंट बट ग्रेटनेस नेवर डाइज। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या भुवनेश्वर कुमार इंडियन टीम कमबैक डिजर्व करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसी क्रिकेट स्टोरीज के लिए क्रिकेट अनकवर्ड को अभी सब्सक्राइब कर दो। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। इट्स क्रिकेट अनकवर्ड, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।